एक दिन साद अपनी मेज पर बैठा था। उसके सामने एक नया ड्राइंग पैड रखा हुआ था जिसके सफेद सफ़हात सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। साद ने रंगीन पेंसिल पकड़ी, मगर एक सवाल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। बाबा, साद ने पुकारा। बाबा कुर्सी पर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने नजर उठाई तो साद ने फौरन पूछा, बाबा, ये कागज कहाँ से आता है और ये बनता कैसे है? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने किताब बंद की और साद के करीब आकर बोले, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे बेटे। तुम्हें पता है, हर चीज के पीछे एक लंबी कहानी होती है। आओ, आज मैं तुम्हें कागज की पूरी कहानी सुनाता हूँ। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों के साथ पैदा किया है और उनमें से एक बहुत जबरदस्त सलाहियत इंसान की नई चीजों के बारे में जस्तजू करना है और अपने कामों को आसान और जरूरत के मुताबिक बेहतर से बेहतर बनाना है। इंसानों ने पत्थरों और मिट्टी की तख्तियों पर लिखना शुरू किया और फिर जरूरत के मुताबिक लकड़ी की छाल, जानवरों का चमड़ा और हड्डियां इस्तेमाल की। बहुत अरसा तक कपड़ा भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता रहा। साद हैरानी से सुन रहा था। बाबा, मतलब इंसान बहुत पहले से लिखता आ रहा है? जी हाँ बेटा, लिखना इल्म का सबसे अहम जरिया है। इसी से इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचा। बाबा ने कहा, शुरू में लिखना बहुत मुश्किल था, लेकिन बेटा जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ने लगी, इल्मी और इंतजामी कामों के लिए और बहुत सा रिकॉर्ड महफूज रखने की जरूरतें भी बढ़ने लगी। तब सबसे पहले एक चीनी अफसर ने सोचा कि अगर लकड़ी के रेशों को गूदा बनाकर सुखाया जाए तो वो लिखने के काबिल सतह बन सकती है। तो पहला कागज चीन में बना? बाबा ने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल बेटा, चीन के लोगों ने कागज इजाद किया, लेकिन ये तरीका बहुत रिवायती और मेहनत तलब था और इससे मुतालिबा पैदावार भी हासिल नहीं की जा सकती थी। अब्बासी दौर में मुसलमानों ने कागज की सनत को बहुत तरक्की दी और इसके मयार को भी बेहतर बनाया। इससे दुनिया भर में कागज की मांग बढ़ गई। बगदाद और समरकंद में कागज बनाने की फैक्ट्रियां बनी, जहां मुख्तलिफ किस्म के कागज तैयार किए जाते थे। बाबा, वो लोग कागज कैसे बनाते थे? बाबा बोले, पहले वो दरख्तों, कपड़े के टुकड़ों और पौधों के रेशों को उबालते, फिर उन्हें सुखाकर पतला कर देते थे। ये एक लंबा मगर हैरान को अमल था। बेटा, आज भी ज्यादातर कागज दरख्तों से बनता है, बाबा ने कहा। दरख्त हमारी जमीन के फेफड़े हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, साया देते हैं और अब तुम्हारा ड्राइंग पैड भी इन्हीं से बनता है। साद को मुतजस्सिस देखकर बाबा ने आसान अल्फाज में समझाया कि बेटा, सबसे पहले लकड़ी के दरख्त का इंतखाब किया जाता है, फिर लकड़ी को काटकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां बड़ी मशीनें उसकी छाल उतारती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे केले का छिलका उतारते हैं, बाबा मुस्कुरा कर बोले। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। फिर लकड़ी के टुकड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें पानी और खास केमिकल्स के साथ एक बड़े मिक्सर में मिलाया जाता है। इस मुरक्कब को पल्प कहते हैं। साद ने हंसते हुए कहा, पल्प जैसे शेक बनाते हैं? बाबा ने कहकहा लगाया, हाँ, मगर ये लकड़ी का शेक है। बाबा ने वजाहत की कि जब लकड़ी का पल्प तैयार हो जाता है तो उसे साफ किया जाता है। उसके बाद एक बड़ी जालीदार शीट पर फैलाया जाता है ताकि पानी निकल जाए। जब पानी निकल जाता है तो लकड़ी के छोटे छोटे रेशे आपस में जुड़ जाते हैं और एक पतली चादर बन जाती है। यही कागज की इब्तिदाई शक्ल होती है। इस चादर को फिर भारी रोलर्स के नीचे गुजारा जाता है, जो उसे निचोड़ते और हमवार करते हैं। आखिर में उसे गर्म हवा से सुखाया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। साद दंग रह गया। तो दरख्त वाकई कागज में बदल जाता है? बाबा बोले, हाँ बेटा, कुदरत का निजाम कमाल है। एक लकड़ी से सैकड़ों सफ़हात बनते हैं। साद ने अपनी नोटबुक देखी तो ये भी मुख्तलिफ दरख्तों से बनती है। बाबा बोले, जी हाँ बेटा, कागज सिर्फ पढ़ने या लिखने के लिए नहीं, बल्कि ये किताबों, अखबारों, पैकिंग और आर्ट के कामों में भी इस्तेमाल होता है। बाबा, अगर ज्यादा कागज बनाए तो ज्यादा दरख्त काटने पड़ेंगे ना? साद ने फिक्रमंदी से कहा, हाँ बेटा, इसीलिए हमें रिसाइकलिंग सीखनी चाहिए। बाबा ने वजाहत की, रिसाइकलिंग का मतलब है पुराने कागज को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। इससे नए दरख्त काटने की जरूरत कम हो जाती है। तो हम सबको पुराने कागज जमा करके रिसाइकिल करना चाहिए? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, ये एक नेक अमल है। हमारा दीन इस्लाम भी जिया से मना करता है। हमें किसी चीज को फजूल नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हर चीज एक नेमत है। मैं अपना कागज कभी जाया नहीं करूंगा, बाबा ने शफकत से कहा। यही तो अक्लमंद बच्चे की पहचान है। बाबा ने कहा, क्या तुम जानते हो, 1 टन कागज रिसाइकिल करने से तकरीबन 17 दरख्त बच जाते हैं। साद की आंखें हैरत से खुल गईं।
वाकई ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये सब तुम जैसे समझदार बच्चों के अमल से मुमकिन है। साद ने कहा, तो फैक्ट्री में बहुत से लोग होते होंगे? बाबा बोले, हाँ बेटा, कागज बनाना भी एक टीम वर्क का नतीजा है। बाबा ने बताया कि कुछ मुल्क अब बांस, कपास के रेशे और गन्ने के फूक से भी कागज बना रहे हैं ताकि दरख्त महफूज रहें। साद ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। बाबा बोले, यही माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी है जिससे जमीन भी महफूज रहती है। बाबा ने कहा, कागज ने इल्म को आम किया। अगर कागज ना होता तो ये किताबें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो कागज इल्म का जरिया है। बाबा ने फख्र से कहा, बिल्कुल, इल्म कागज पर लिखा जाए तो सदकाए जारिया बन जाता है। साद बोला, बाबा, मैं ये कागज की कहानी कल अपने स्कूल के दोस्तों को भी सुनाऊंगा। अगर हर बच्चा अपने स्कूल का पुराना कागज रिसाइकिल करे तो कितने दरख्त बच सकते हैं। बाबा बोले, बहुत खूब बेटा, इल्म सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि बांटना भी चाहिए। साद ने अपने ड्राइंग पैड को देखा, जो पहले आम लगता था, अब उसे अनमोल महसूस हुआ। उसने सोचा, ये सिर्फ कागज नहीं, ये एक दरख्त की मेहनत है, मजदूरों की मेहनत है और फितरत का तोहफा है। साद ने अपने ड्राइंग पैड पर एक बड़ा दरख्त बनाया जिसकी शाखों पर किताबें लटक रही थीं। नीचे लिखा था, दरख्त इल्म देते हैं और इल्म दरख्तों को बचाता है। बाबा ने मुस्कुराकर साद के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, यही इल्म और अमल का असल मकसद है, जमीन को संवारना, इल्म फैलाना और नेमतों की कदर करना। ये है साद स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के